मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज किस तरह से सदन में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए नजर आए, सुनिए। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में, बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। तो दिल्ली में बैठे लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। सीधे जफर इस्लाम साहब आपका रुख करते हुए जमकर गरजते बरसते मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नजर आए। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की ओर से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनके पास में चलूंगी, लेकिन उसके पहले मृत्युंजय तिवारी जी, पहले आपका ही रुख कर लेती हूं। अब अगर एफआईआर है और उसमें नाम आ रहा है सिलसिलेवार तरीके से सभी का, जांच होने में क्या दिक्कत है? दाल में कुछ काला है क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है, इसी वजह से इतनी घबराहट है आरजेडी के भीतर। मृत्युंजय तिवारी जी के पास हम चलेंगे, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसके पहले जी मृत्युंजय जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, देश की जनता और बच्चा बच्चा इस बात को समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है कि आज किस तरह से देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां, जिसका कभी ये महत्व हुआ करता था, आज इस कदर निचले स्तर पर उतर के बीजेपी के प्रकोष्ठ बन के काम कर रहे हैं। आज हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको हम ठीक कराएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि यहां पर नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 160 विधायक विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रहे और इस वक्त की बड़ी जानकारी, नीतीश सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। अब मृत्युंजय जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, बार बार कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से आपका संपर्क कट रहा है हमसे। देखिए, एक बात आप जान लीजिए चित्रा जी, बोलिए। जिस दिन से बीजेपी ने बिहार में सत्ता गंवाई तो सबको पता था कि ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई होगी और वो हो रही है। इसी की लड़ाई के लिए हम लोग भी तैयार हैं। पहली बार हो रही है? नहीं, हम तो कह रहे हैं चित्रा जी, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, सभी विपक्षी पार्टियों से जहां जहां आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वहां बीजेपी इन जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को कमजोर करना चाह रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि पहली बार लालू प्रसाद यादव जी जेल कब गए थे? तब बीजेपी की सरकार थी। चित्रा जी, अब देश की जनता भी ये समझ रही है, जान रही है, समझ गई, बच्चा बच्चा समझ रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जो साजिश और षड्यंत्र हुआ, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि जहां तक कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो हो जाते हैं जो कमल छाप साबुन से स्नान नहीं करेंगे। जो कमल छाप साबुन से स्नान करेंगे वो सदाचारी होंगे। यही इनका आज के समय में केंद्र सरकार कमल छाप साबुन इसमें कहा है? मैं जरा दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे देती हूँ मृत्युंजय तिवारी जी। मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार का मामला इतना गंभीर है और नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, तो कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। मुझे लगता है मृत्युंजय तिवारी जी से बार बार संपर्क टूट रहा है, एक बार जल्दी से उनका फ्रेम ठीक करा लिया जाए। तब तक मैं अपने दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे देती हूँ। लालू प्रसाद यादव कब कब जेल गए,
लेकिन उसके पहले देखिए सीबीआई के एक्शन का विरोध हो रहा है। सीबीआई होश में आओ के नारे लग रहे हैं, हिटलरशाही नहीं चलेगी। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन करते हुए ये तमाम लोग आरजेडी जेडीयू के कार्यकर्ता सीबीआई होश में आओ। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी आपके साथ ही सभी के लिए ये जानना जरूरी है, घोटाला क्या है वो तो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन कब कब लालू प्रसाद यादव जेल गए। लालू यादव को पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल जाना पड़ा था। 135 दिन वो जेल में रहे थे। 28 अक्टूबर 1998 को दूसरी बार 73 दिनों के लिए जेल गए थे। और पहली बार जब जेल गए थे तो आपको बता दें कि उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय तो किसी और की ही सरकार थी, बताने की जरूरत तो है नहीं। देवगौड़ा की सरकार थी। 98 में 73 दिनों के लिए गए। फिर 5 अप्रैल 2000 को, हालांकि उस समय एनडीए की सरकार थी, तीसरी बार जेल गए। 11 दिनों के बाद जमानत मिलती है। साल 2000 के ही 28 नवंबर को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 70 दिन जेल में रहे थे। फिर 2017, 2021 और 2022 का भी मामला सामने आता है। इन 3 मामलों को छोड़ दें जब मोदी सरकार केंद्र में थी, बाकी जगह तो थी नहीं, तो ये भी तो भ्रष्टाचार के आरोप थे ना। तो फिर कमल छाप साबुन बीच में कहां आ गया मृत्युंजय तिवारी? चित्रा जी सभी जांच एजेंसियों का सामना माननीय न्यायालय का बार बार तकनीकी दिक्कत आ रही है। जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, चूंकि गरजते बरसते आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही नजर आए। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ रहो तो राजा हरिश्चंद्र, और दूसरी पार्टी के साथ बना लो सरकार तो भ्रष्टाचारी, और भेज देंगे आप लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच के लिए। देखिए चित्रा जी, आपने जो अभी पूरा ब्यौरा दिया है, सबसे भ्रष्टम जो सरकार है, इस जो परिवार है लालू यादव का, उसके बहुत सारे फोटो आपने दिए परिवार के लोगों के, लेकिन तेजस्वी यादव का जो इतना बोल रहे थे बढ़ चढ़ के, उनका फोटो नहीं दिया। उनके बारे में आपने बताया कि क्या क्या केस दर्ज है और क्या क्या कहां जो है सीबीआई इंक्वायरी करी। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सुनिए ना प्लीज, जो एफआईआर है, एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, 2 बेटियों का नाम है, लालू यादव का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है, और बाकी आरजेडी के तमाम लोगों का नाम है। इस वजह से यहाँ पर 3 तस्वीरों में तेजस्वी मैं कह रहा हूँ जो पूरा ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले सीबीआई को बोला जाता था केज पैरेंट, वो जो है जैसा उनको इशारा किया जाता था वैसा वो करती थी। लेकिन आज सीबीआई एक इंडिपेंडेंट, और सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी एजेंसीज हो, वो इंडिपेंडेंटली करती है काम। जिस काम के लिए उनको रखा सरकार ने बनाया था वो काम नहीं करती थी। आज जितना भी उन्होंने पाप किया है, उस पाप को आज बाहर लाने का काम सीबीआई, ईडी और जो एजेंसियां कर रही, चाहे वो कोई हो, जिस दिन उनको जिसने विश्वास पाप मत किया हासिल सालों करना था, साल उसी तक, दिन जांच उसका जरूरी थी क्या? उसी दिन अगर जांच होगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे कि वहां पर सरकार बदल गई तो अब आपकी जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई। बस चित्रा जी, जांच किसके साथ हो रही है? जांच उनके साथ, और राज्यसभा एमपी हैं या फिर एमएलसी है, कोई एमएलए के साथ तो जांच नहीं हुई है। सीबीआई रेड एमएलए के घर पे तो नहीं हुए, तो कैसे इस तरह की बातें कही जा सकती है? एमएलए को अपना वहां पर जाके अपना मत जो है देना है, लेकिन कोई क्या एमएलसी को देना है, क्या राज्यसभा एमपी को देना है? भैया उन्होंने क्राइम किया है, डरा रहे हैं ना आप लोग जांच एजेंसियों के जरिए, जब है ये आरोप लग रहे हैं कि डराने का काम कर रही है केंद्र की सरकार। देखिए चित्रा जी, जिसको जो अगर चोर नहीं है, और लालू यादव जी के परिवार के बारे में कह रहे हैं, आपको ही पता है, आपने बताया कब कब जेल गए हैं, आपको ही पता है एफआईआर में किनके नाम है, आपको ही पता है कि कहां कहां घोटाला किया है, आपको ही पता है कि रेलवे में जिस तरह से भोला यादव ने अभी सारी चीजें बताई है। अरे गरीब लोग, जो डी डिवीजन की नौकरी है, गरीब लोगों की, उनसे तो माल लिखवा लिया, जमीन लिखवा लिया, उनको नौकरी चुपचाप से दे दिया। ऐसे काम करने वालों के लिए कोई अगर आप इस तरह की बातें कहें तो कोई देश की जनता, प्रदेश की जनता मानेगी?